बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी खबर, सबसे इंपॉर्टेंट खबर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि आपके तक ये खबर पहुंचाना बहुत जरूरी हो चुका है। इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाक हो चुके हैं। इमरान खान को सफे हस्ती से मिटाने का प्लान लीक हो चुका है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से ये खबर रात गया तक लीक हो चुकी है। इमरान खान को खत्म करने के लिए ये जो प्लान बनाए गए थे उसको खत्म करने के लिए इमरान खान की जिंदगी को खतरात लाक हो चुके हैं। तमाम वो लोग, तमाम वो सुनने वाले, तमाम वो लोग जो इमरान खान के चाहने वाले हैं, उनके लिए ये सबसे बड़ी खतरनाक और खौफनाक खबर है। बहुत बुरी खबर है कि इमरान खान को सफे हस्ती से मिटाने का प्लान जो है वो लीक हो चुका है। एक तो प्लान ये लोग बनाते हैं और एक प्लान अल्लाह बनाता है। तो जो अल्लाह बनाता है उसका ही फैसला आखिरकार होता है। तो अल्लाह ताला ने एक प्लान जो है इनका जो बनाया हुआ इंसानों का प्लान था वो लीक कर दिया। ये सबसे पहले जो बड़ी खबर है वो दी है डॉक्टर शहबाज गिल, जो कि इमरान खान के साबिक पॉलिटिकल सेक्रेटरी रह चुके हैं। उन्होंने खबरदार किया है, उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात किया, इजहार किया है, खदशात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि इमरान खान की जिंदगी को खत्म करने के लिए, इमरान खान को लाइन से हटाने के लिए, इमरान खान को सफे हस्ती से हटाने के लिए एक मरी के अंदर प्लान किया गया है। और मरी वाले प्लान में अंदर सिर्फ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसके अलावा दीगर उनके कायदीन के अलावा अहम तरीन लोगों की एक मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के बाद चंद लोगों की एक अहम तरीन मुलाकात हुई है जिसमें नवाज शरीफ के सामने एक मुद्दा रखा गया है कि ये एक प्लान है। तो इसके ऊपर नवाज शरीफ साहब वो डर गए हैं बकौल शहबाज गिल के। जब उनके सामने ये सारा मुद्दा रखा गया तो नवाज शरीफ वहां पे जो है वो खौफजदा हो गए और वो कांपने लग गए। और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कोई प्लान किया हुआ है तो ये तो हमें भी नहीं छोड़ेगा। ये प्लान जो है हम पहले जो है कैलकुलेशन करके बैठे हैं कि जिस तरीके से इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर रद्द अमल आया था तो वो तो था, पहले जो है आर्मी तनसीबात के ऊपर हमले किए गए थे। तो इस मर्तबा हमारे जो है वो न भागने दिया जाएगा, एयरपोर्ट के ऊपर हमें बंद कर दिया जाएगा। तो नवाज शरीफ ने ये खौफ का इजहार आगे किया। इसके बाद ये खबर तूफान की तरह पाकिस्तान के अंदर फैलती हुई जा रही है। ये सबसे बड़ी खौफनाक खबर है। इस खबर को सबसे पहले आप तमाम लोगों तक पहुंचाना बहुत जरूरी हो गया है। बहरहाल ये खबरें इस वक्त सीनियर तरीन तजियाकारों की जो है सोच में ये खबरें डाली जा रही हैं, ये खबरें फैलाई जा रही हैं। लोगों के बारे में उनकी राय जो है या लोगों का उसके ऊपर रिएक्शन, उसका सेंटीमीटर जो है वो इस वक्त रिकॉर्ड किया जा रहा है कि अगर हम ऐसे 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 करें तो लोग उसके ऊपर क्या रिएक्शन देते हैं। तो जो लोग इमरान खान को चाहने वाले हैं उनके लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। आप लोगों का ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परामेंट चेक किया जा रहा है। आपको एक थर्मामीटर के जरिए चेक किया जा रहा है कि आपके अंदर ये खबरें अगर हम फैलाएं तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो आपका रिएक्शन जो है वो सबसे पहला ये रिएक्शन है जो इस खबर को आग की तरह जो है वो जंगल में आग की तरह फैलाएं ताकि इमरान खान की जिंदगी को बच सके। इमरान खान को ये प्लान जो बनाए जा रहे हैं तो वो प्लान जो है आप लोग ही खत्म कर सकते हैं। पाकिस्तान की मौजूदा जो लीडरशिप है वो इंतहाई जलील है, वो बेकार है, वो इंतहाई गंदे लेले बन चुके हैं, वो पालतू कुत्तों से भी बदतरीन बन चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है वो कभी नहीं चाहती कि इमरान खान को बाहर लेके आए, वो कभी नहीं चाहते कि इमरान खान उनका वजीर आजम बने, वो कभी नहीं चाहते कि वो कभी एक मुकदमे में किसी जेल के अंदर जाए, वो कभी नहीं चाहते कि उनकी करप्शन के ऊपर कोई हाथ डाले, वो कभी नहीं चाहते कि जो उनको कहा जाता है वो इससे एक बात भी, एक इंच भी, एक लफ्ज भी आगे पीछे करके आप तक पहुंचाए। ये कंप्रोमाइज की आदत बन चुके हैं। इमरान खान की जिंदगी को शदीद तरीन खतरात लाक हो चुके हैं। एक छोटा सा सर्वे भी करवाया गया है जिस सर्वे में ये भी जो है वो अहम बात का जायजा लिया गया है कि अगर ये खबर जो है फैलाई जाए तो उसके बाद अवामी रिएक्शन क्या आता है। क्योंकि अवाम में इमरान खान की जो मकबूलियत है वो 90 से 95% तक इमरान खान इस वक्त अवाम के अंदर मकबूल तरीन लीडर माने जाते हैं। और ये इस वक्त भी एक साथ सर्वे करवाया गया है कि अगर इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो एक कॉल देते हैं तो कितने लोग निकलेंगे। तो जो मौजूदा क्यादत है, जिस तरीके से बार बार वर्कर को, इमरान खान को और उसकी फैमिली को धोखा दिया जा रहा है, उस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए जो सर्वे करने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान को ऐसा कुछ किया जाए तो अब अगर कोई कॉल देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो वर्कर निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो क्योंकि ये बार बार जो क्यादत है वो वर्कर को धोखा देती रही है, वर्कर मायूस हो चुका है, वर्कर थक हार के बैठ गया है। एक पुलिस वाला तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को
जो है वो आगे लगा के फिर रहा होता है। हम कई मरतबा देखते हैं पार्लियामेंट हाउस, गुज़िश्ता दिन ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर एक कैदियों वाली गाड़ी आई, 4 पुलिस एहलकार है और 75 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए ने वहां पे एहतजाज करना था। वहां पे एहतजाज भी रिकॉर्ड ना कर सके, बल्कि अपनी जानें बचाते हुए असेंबली के अंदर जा पहुंचे और उसी असेंबली को जो छोड़ के आए थे, उसी को असेंबली जिसको थूक कर आए थे, उसी मुंह के साथ, उसी नाक के साथ, उसी बिहेवियर के साथ वहां पे खड़े होकर दोबारा उसका असेंबली का हिस्सा बन गए। कंप्रोमाइज की आदत की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। इमरान खान को मजीद जो है वो तकलीफ मुजाहरा करना पड़ रहा है। इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर वाज़ेह तौर पे खबरें फैलाई जा रही हैं। आप तक भी ये खबरें इसी तरीके से फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान की जिंदगी को शदीद तरीन खतरात लाक हो चुके हैं। इमरान खान के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से बहुत ही बुरी खबरें इस वक्त मार्केट के अंदर फैलाई जा रही हैं। तो आप लोग स्टैंड लेना होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया 111 ब्रिगेड को सामने आना होगा और मौजूदा जो कंप्रोमाइज की आदत है इसका खात्मा करना पड़ेगा, वरना इमरान खान की जिंदगी को खात्मा हो चुका है। अगली खबर का जी ताल्लुक वही जंग से है जिसके बारे में हमने कल ये खबर दी थी कि एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर साहब है, उनका वहां पे अमरूदों का बाग है। दूसरी तरफ तकरीबन 1.5 लाख 2 लाख का शहर है, उसको डबो दिया गया है और जो अमरूदों का बाग है वो मिस्टर बहादुर जो है शान शौकत से जो है वहां पे मौजूद है, उनके बाग का एक भी अमरूद खराब नहीं हुआ, एक भी अमरूद का पत्ता नहीं गिरा और दूसरी तरफ जो है अरबों का नुकसान कर लिया गया है। पूरा का पूरा दरिया का रुख जो है वो दूसरी तरफ कर दिया गया है। इंतजामिया का हाल, जहां पे रिटायर्ड ब्रिगेडियर का आगे बाग खड़ा है, वहां पे ताहाल भी अभी दूसरा शगाफ करने में नाकाम हो चुकी है। इंतजामिया जो है बार बार उनको जो है लोग मैसेजेस कर रहे हैं, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं और लोग वहां पे बहुत तंग हैं। लोगों के घरों के छतों के ऊपर पानी गुजर रहा है, ना वहां पे कोई हुकूमत का नुमाइंदा इसके ऊपर जो है कोई अहम तरीन जो डेवलपमेंट करवाना जो चाहता है वो भी नहीं हो पा रही। इसके साथ साथ वहां पे एमएमएस और एमपीएस भी बेबस दिखाई देते हैं। हुकूमत तक के यहाँ पे लोग बेबस दिखाई देते हैं। शहर का शहर तबाह हो चुका है, लाशें बरामद की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद ताहाल जिली इंतजामिया जंग, गढ़मराजा गढ़मोड़ के जो लोग हैं वो इस बार सैलाब की जद में है। अहमदपुर सियाल के लोग इस वक्त शदीद तरीन किस्म के सैलाब की जद में है। वो एक ही चीज है कि जिली इंतजामिया की जाने से जो दरिया चनाब है उसकी दूसरी साइड पे जो शगाफ किया जाना था वो ताहाल शगाफ नहीं किया जा सका। लोग बेघर हैं, लोगों के घरों के साथ पानी लग चुका है। कई अरसे से लोग अपने घरों के अंदर महसूर हैं। जो लोग वहां पे जो सैलाब ज़दगान की मदद कर रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा मेरे दिल से सलूट है। और वो लोग जो सिर्फ और सिर्फ मरियम नवाज की जानिब से, मरियम नवाज की तरह मरियम नवाज को अपने लीडर मानते हुए जनाब सिर्फ फोटो सेशन टिकटॉक्स बना रहे हैं, तो उनको मेरी तरफ से कोई सलूट नहीं है। उनके लिए फिटे मुंह कह सकते हैं कि जो लोगों को जो उनकी इज्जतों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, उनकी इज्जतें उछाल रहे हैं कि जो लोग फंसे हुए हैं, एक तो वो फंसे हुए हैं, दूसरा उनकी जो माएं बहनें बेटियां हैं उनकी वीडियो बनाकर और अपने आप को एक मुखैर हजरात करके अपने आप को एक जमीनी खुदा के बराबर का दर्जा देकर लोगों की मदद कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से फिटे मुंह फिटे लानत, ऐसे लोगों का किरदार उछालना चाहिए। ऐसे लोगों को जब कोई आपके पास ऐसी इमदाद लेकर आता है उस इमदाद के ऊपर लानत ठोके। अपनी गैरत का सवाल है, अपनी गैरत को जगाएं। ऐसे लोग जो आपको इस तरफ कैमरा करें उसका कैमरा पकड़े, उसे झंझोड़ें कि आप ये गलत कर रहे हैं, कि अगर आपको अल्लाह ने आपको भेजा हमारी तरफ मदद के लिए तो ये हरगिज अलाउ नहीं है। अच्छा, ये जो वहां पे अभी तक कट नहीं हो सका उसकी वजह से लोगों के अरबों के नुकसान है। और ये जो अहमदपुर सियाल है, गढ़मराजा है, गढ़मोड़ है, दीगर मजाफात हैं, अहम तरीन जो है वो महमूद कोट है, कोट बहादुर कह रहा हूं, शरीफाबाद है, ये दीगर जहां पे ये कस्बात हैं या छोटे छोटे जो शहर हैं, यहां पे तकरीबन 2-2.5-3 लाख की आबादी बनती है टोटल। जो रात को मेरी कैलकुलेशन थी वो थोड़ी सी गलत हुई, 1 लाख के बराबर मैंने कह दिया था, लेकिन ये तकरीबन 2.5-3 लाख की ये आबादी है और 2.5-3 लाख लोगों की फसलें तबाह हो चुके हैं। जानवर जो है वो उनको चारा नहीं मिल रहा। महफूज मकामात गए लोगों को तकरीबन 2 हफ्ते होने को है और उनको शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। इसके बावजूद जिली इंतजामिया दूसरी तरफ शगाफ नहीं कर पा रही। वजह यह बताई जा रही है कि सामने जनाब एक ब्रिगेडियर का
کوئی ریٹائر بریگیڈیئر صاحب ہے. اچھا ریٹائر بریگیڈیئر کی ایک ہوا آپ لوگ پتہ نہیں کیوں لے کے بیٹھ گئے. ضلعی انتظامیہ کو یہ سوچنا چاہیے ریٹائر بریگیڈیئر کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوتی, یہ اتنے بڑے کوئی خدا نہیں بن کے بیٹھے ہوئے تھے. ہر ایک کا جو انجام ہے آپ لوگوں نے دیکھا, یہاں پہ آرمی چیفز کا جو لوگوں نے انجام دیکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ چھوٹے چھوٹے زمینی خدا ہیں, ان سے مت ڈریں. میری تمام ان لوگوں سے ریکویسٹ ہے, میری تمام ان لوگوں سے جن کے نقصانات ہوئے ہیں اور جن کے پیاروں کی لاشیں مل رہی ہیں, ان کے مقدمات ذمہ داران لوگوں کے خلاف درج کروائیں. ان لوگوں کو اٹھنا چاہیے, ان لوگوں کے لیے حق میں آواز بلند کرے. جن لوگوں کے جو لوگ وہاں پہ جن کے پیارے بچھڑ چکے ہیں, جو اس سیلاب کی زد میں آ کے جو سیلاب کی بے رحم موجوں کی نظر ہو چکے ہیں, ان لوگوں کے لواحقین کو ساتھ دیں. وہاں پہ صحافی حضرات, سیول سوسائٹی, خاص کر میں وکلا کے بارے میں کئی دنوں سے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ کوئی دلیر وکلا نکلے, عدالت جائیں, یہ ایک جعلی لیٹر بھی ساتھ لے کے جائیں. یہ کہاں سے آیا, کس نے بنایا, کس کی وجہ سے یہ کٹ نہیں ہو پایا, اور جس کی وجہ سے اربوں کا نقصان لوگوں کو اٹھانا پڑ رہا ہے, لوگوں کو اپنے پیاروں کی لاشیں مل رہی ہیں. ان تمام لوگوں کے خلاف جو ذمہ داران ہیں, جو لوگ کٹ نہیں کر سکے, باوجہ عدالتوں کے اندر ان کو گھسیٹیں, ان کے خلاف جو ہے ریٹیں دائر کریں, اور جو لوگ وہاں سے جن کے پیارے وہاں پہ ان سے بچھڑ گئے ہیں, ان کا مقدمہ درج کریں, 302 کی دفعات لگیں, عدالت جائیں, وہاں پہ ان لوگوں کا ساتھ دیں. جن کے نقصانات ہوئے وہ نقصانات بھی عدالت کو جا کے بتائیں کہ جناب یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے ضلعی انتظامیہ کی, اور یہ سٹیٹمنٹ ہے ڈی جی این ڈی اے ایم اے کی, اور یہ حال ہے جناب کہ شگاف کیوں نہیں ہو سکا. یہ سارا مدعا لے کر عدالت پہنچے. میری جہاں تک آپ لوگوں کی ضرورت ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر میری ضرورت ہے تو میں یہاں پہ سٹینڈ کروں گا. پارلیمنٹ ہاؤس آف پاکستان کے اندر جہاں پہ بھی یہ کمیٹیز کے اندر مدعا گیا, میں وہاں پہ ایک مدعا اٹھواؤں گا. حکومت کے حکومتی جن کی اوقات تو نہیں ہے, لیکن کیونکہ عہدیداران بھی ہیں اور موجودہ حکومت کا حصہ بھی ہیں, تو ان تک یہ بات ہم لے کر جائیں گے. جو اپوزیشن ہے وہ پنجاب اسمبلی کی جو ہے وہ کمیٹیوں میں یہ ڈسکس کرے, فلور آف دا ہاؤس ڈسکس کرے, تمام ذمہ داران کو وہاں پہ پارلیمنٹ ہاؤس اور صوبائی جو اسمبلی پنجاب اسمبلی ہے وہاں پہ لوگوں کو بلا کر ان کی چھان بین کریں کہ وجہ کیا ہے, تاکہ کھل کر تو چیز سامنے آئے, تاکہ جو ذمہ دار افسر بنے یا جو ذمہ داران بنے ان کے خلاف جو ہے وہ عدالت مقدمہ تو کم از کم درج کرے. جن کے نقصانات کیے گئے ہیں ان کو بھی جو ہے جانا چاہیے عدالت, اور تمام اپنے ریکارڈز لے کر عدالتوں کا رخ کریں, اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دلائیں. اس حوالے سے تمام وہ صحافی, تمام وہ مخیر حضرات, تمام وہ لوگ جو درد دل رکھتے ہیں, تمام وہ لوگ جو اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں, ان تمام لوگ وہ جن کے پیارے بچھڑ چکے ہیں سیلاب میں, وہ تمام لوگ جائیں, عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں. وہاں پہ مقامی وکلا, میں وکلا کو بار بار یہ کئی دنوں سے وہاں پہ ریکویسٹ کر رہا ہوں, تو کوئی 1 2 3 وکیل جو ہے دلیر وکیل ہوں, وہ ڈٹ جانے والے وکیل ہوں, تو وہ ذرا وکالت کرتے ہوئے لوگوں کو ساتھ ملائیں, لوگوں کے تفضات سنتے ہوئے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہ یہ سرکار ایک جعلی لیٹر ہے. یہ لیٹر کہیں عام ترین لوگوں نے اپنی وال پہ بھی لگایا ہے, اور وہاں سے ریٹنگ بھی حاصل کی ہے کہ ہمارے کہنے کے اوپر دوسرا کٹ ہونے جا رہا ہے. بھائی کٹ ہوا کیوں نہیں ہے؟ کٹ کے لیے تو ڈی جی جو ہے وہ بھی کہہ رہے تھے, مریم نواز کو ریکویسٹ کی گئی, احمد بین نے پروگرام کیا ہے, کئی لوگوں نے پروگرام کیا ہے کہ وہاں پہ کٹ کروائیں, اور کٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ جو حالت بن چکی ہے, 2 ہفتے سے لوگوں کو کھانا نہیں مل پا رہا, جو کھانا دینے جا رہے ہیں وہ فوٹو سیشن کرتے ہیں. تو میری طرف سے میں جو کر سکتا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر کہ آپ لوگ کوئی وکیل جو ہے وہ مقامی عدالت میں درخواست دائر کرے, اور اس کی درخواست کی کاپی سپریم کورٹ آف پاکستان لے کر آئیں. تو میں جو کچھ بھی کر سکا آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. ان لوگوں کو, جو لوگ جن کے پیارے بچھڑ چکے ہیں, ان کے مقدمات درج کروائیں ذمہ داران کے خلاف, تاکہ بات تو پتہ چلے کہ کٹ کیوں نہ ہو سکا. تو اس کے بعد جو ہے آپ لوگوں کو یہ جو ریلیف دینے آ رہے ہیں, یہ آپ کے ساتھ جو سیلفیز سسٹم چل رہا ہے, جو لوگ آپ کو کیمرے میں لے کر آپ کی سیلفی لینا چاہتے ہیں, ان کا گراؤ کریں, ان سے پوچھیں کہ آپ ایک تو امداد کرنے آ رہے ہیں اور دوسرا ہماری تہذیب کرنے آ رہے ہیں. آپ لوگ جھنگ کے بڑے غیرت مند اور دلیر لوگ ہیں, اور اپنی عزت کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتے. تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ کھڑے ہوں گے اس سٹینڈ کے ساتھ, اور تمام وہ لوگ جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقع سزا ملنے چاہیے. اور میری چیف جسٹس آف پاکستان آرمی چیف سے بڑی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ ہم کئی دنوں سے یہ آواز اٹھا رہے ہیں اس کے اوپر جو سو موٹو لیتے ہوئے,
جو ذمہ داران لوگ ہیں ان کو طلب کر کے اس واقعے کا پتہ کرے جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ شہر دبو دیا گیا ہے 2-3 لاکھ آبادی کا، دوسری طرف چند پودے جو ہیں وہ امرودوں کے بتائے گئے ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ دوسری سائڈ پہ شگاف نہیں ہو سکا۔ تو یہ تھی اب تک کی اہم ترین ڈیولپمنٹ جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے، اور آخر میں اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ آگے وہ خوشیاں تقسیم کر سکے۔ تھینک یو سو مچ۔